Hello, my angels. Welcome back to my channel Tarot by Sakshi. I hope you all are doing good. So आज की रीडिंग कुछ स्पेशल है. आज वी आर डूइंग हु विल यू मैरी एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ. सो उससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, आई एम ऑल्सो ओपन टू पर्सनल रीडिंग. सो अगर आप किसी तरह से पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं. मेरी email एड्रेस इज़ राइट हियर. सो यू चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो पाइल नंबर 1 डेट 1 to 15 एंड 15 to 20 इज़ पाइल नंबर 2. ओके, सो पाइल नंबर 1 जिसका भी है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है. सो लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. किससे होगी आपकी शादी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स हियर. सो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है जो भी ये पर्सन होंगे ना, ये एज में आपसे या तो ज़्यादा होंगे या कम होंगे. मतलब एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है. जहाँ तक मुझे लग रहा है 80% लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी ओल्डर देन यू. ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं. जब आप इनको देखोगे, लेकिन आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि इनकी एक्चुअल एज क्या है. कुछ लोग होते हैं जिनकी एज से वो छोटे लगते हैं. तो डेफिनेटली अगर ये पर्सन अपने 30s में है तो आपको देख के लगेगा कि दिस पर्सन इज़ 28 27. तो मतलब काफ़ी यंगर लुकिंग पर्सन है, ऑल्दो इनकी एज ज़्यादा है. एक सिनेरियो ये लग रहा है. और दूसरा सिनेरियो ये लग रहा है कि ये पर्सन या तो यंग है बट बहुत ज़्यादा वाइज और मेच्योर हैं. या तो आपसे यंग हैं या आपकी एज के हैं या आपसे काफ़ी बड़े हैं, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ एज गैप. एक साथ के बहुत कम लोग लग रहे हैं जिनका एज सिमिलर हो. तो यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल मुझे नज़र आ रहे हैं. किसी तरह के बिजनेस में ये पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं, या अगर कहीं काम करते हैं तो डेफिनेटली किसी लीडरशिप पोजीशन में ये पर्सन मुझे लग रहे हैं. इनके पास काफ़ी सारी सेविंग्स और काफ़ी मॉनिटरी इनको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगी. वो सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, जहाँ पे ये किसी कंपनी में अगर हायर पोजीशन में है तो उस कंपनी का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करते हों. इस तरह के मनी इन्वॉल्वमेंट इस पर्सन का हो सकता है. ज़्यादातर लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली एक बिजनेस पर्सन लग रहे हैं, जो अपना खुद का फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस रन करते हैं. ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे. तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है व्हेन इट कम्स टू द फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस. तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग. इनको टाइम लगेगा ओपन अप होने के लिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पास में इस पर्सन ने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ अपनी लाइफ में देखी हों व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, फैमिली या लव लाइफ में ही सही. इन्होंने काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं. इवन फाइनेंशियली इन्होंने अपना जो भी करियर अपने काम पे वर्क किया है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत इन्होंने करी है, जिसकी वजह से इनका मेजर फोकस जो इनकी लाइफ का रहा होगा वो फाइनेंसेस ही रहे होंगे, जहाँ पे ये अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी और चीज़ के. सो इनके लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है. इसलिए ये पर्सन हमेशा एक तरीके से वर्कोहॉलिक एनर्जी है इस पर्सन की. विद द डेविल कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरीके की एक्सट्रीम वर्क वाली एनर्जी आ रही है, जहाँ पे ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना वर्क में, अपने करियर में ही फोकस रहते हैं. हो सकता है कि इनकी कुछ फैमिली मेम्बर्स हों जो थोड़े से टॉक्सिक हो सकते हैं. इन्होंने चाइल्डहुड में कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करी हूँ, जिसकी वजह से इनका नेचर इस तरीके से अलाइन हुआ है, जहाँ पे इवन दो इस पर्सन के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा लव है लोगों को देने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, बट इनको टाइम लगता है अपने आप को ओपन अप करने में, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में. तो ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. सो येस, डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन की है जहाँ पे इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, बट ये बहुत गार्डेड अप है अपने इमोशंस को लेके. तो इनको ओपन अप होने में एक टाइम लगेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन बोरिंग या ऐसी बोरिंग सी लाइफस्टाइल जीते हैं. विद द 3 of Cups मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली पार्टी फ्रीक हो सकता है, इन्हें बाहर जाना, सोशलाइज करना पसंद होगा, बट इमोशनली ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं. फ्रेंड्स बनाते हैं प्रैक्टिकली अगर इन्हें अपने काम के लिए बाहर निकलना है, नेटवर्किंग करनी है, जो मुझे लग रहा है कि एक अच्छे नेटवर्कर हैं, क्योंकि अगर किसी तरह के बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकी नेटवर्किंग अच्छी होगी. तो डेफिनेटली ये बाहर जाना, लोगों से मिलना, सोशलाइज करना पसंद करते हैं, चाहे वो अपने काम के लिए ही क्यों ना हो. पर हाँ, इस पर्सन को रेस्ट करने का, रिजुविनेट करने का टाइम बहुत कम मिलता है, बिकॉज इनकी मेजर एनर्जी इनकी वर्क पर ही फोकस होती है. विद द क्वीन ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत इमोशनल पर्सन है. उनके इमोशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा पानी की तरह है, जो अंदर इतने सारे भरे हुए हैं, बट उसको निकालने में, उसको एक्सप्रेस करने में इनको थोड़ी डिफ़िकल्टी डेफिनेटली होती है. बार बार मेरे को इनका आदमी ये देख के लग रहा है कि इमोशंस का भंडार है इस पर्सन के अंदर, और इसको एक्सप्रेस करने का बस एक डिफ़िकल्ट
डिफ़िकल्टी ये फेस डेफिनेटली करते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन को जानते हो या किसी तरह की सेपरेशन या किसी तरह के नॉन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन के साथ हो सकते हो, अगर आप जानते हो। कुछ लोगों के लिए लग रहा है, डेफिनेटली सबके लिए नहीं, बिकॉज विद द पेज ऑफ कप्स ये नए पर्सन भी हो सकते हैं आपके लिए, बट डेफिनेटली कुछ वाइब मुझे ऐसी आ रही है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को जानते हो और अभी इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट में हो इस पर्सन के साथ। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और आपकी इस रिलेशनशिप में रही हैं इस पर्सन के साथ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। यहाँ पे विद द डेविल एंड 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी, इनकी फैमिली या कुछ इनका वर्क मेजरली ऐसा हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ऐसा हो सकता है, बिकॉज विद द हर्मिट एंड द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो एक डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, ये होने के चांसेस हैं। जब आप इनिशियली मिलोगे इस पर्सन से तो आपको डेफिनेटली एक तरीके का कम्युनिकेशन गैप नज़र आएगा इस पर्सन के साथ, बिकॉज ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, हर्मिट मोड में रहते हैं, अपने आप को ही एक्सप्लोर करने में बिलीव करते हैं। तो बट अगेन बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी है जहाँ पे अगेन पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स हैं, तो आपको लेके बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स एंड रोमांस ज़रूर इस पर्सन के मन में रहेगा। बहुत ज़्यादा इनर फीलिंग्स रहेंगी जो एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट तब तक आपको पेशेंस बना के रखना है इस पर्सन के साथ, बिकॉज अगर आप इस पर्सन के साथ ज़बरदस्ती उनको सोशलाइज़ करने के लिए, ज़्यादा उनको अपने एक्सप्रेशंस बाहर निकालने के लिए बोलेंगे तो हो सकता है कि सॉरी ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाए आपसे और किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। द 2 ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे, जो देख के लग रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वली आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करोगे, लव करोगे। बट विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे अगर आप 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखोगे जहाँ पे एक डियर बैठा हुआ है और उसके ऊपर 4 ऐसी स्वॉर्ड्स ही हैं जो उसके ऊपर आ रही हैं, बट अगेन उसके माथे में एक लाइट निकल रही है। तो ये पर्सन अपनी डिफ़िकल्टीज से और अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती हैं ना, उनसे बहुत ईजिली निकल जाते हैं, चाहे इनको कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। ये इनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प और इस तरीके से हो सकता है जहाँ पे एक योगी टाइप की एनर्जी है, एक हर्मिट जो होता है, जो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर नहीं करता बट खुद ही उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लेता है। काफ़ी ज़्यादा हर्ट इस पर्सन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 कार्ड हमारे पास ऐसे निकले हैं जहाँ पे एक इंसान की बैक में बहुत ज़्यादा खंजर से लगे हुए हैं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स अगर आप देखोगे, और विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। सो या काफ़ी डिफ़िकल्टीज पर्सन ने फेस करी अपनी लाइफ में, एंड अपनी किस्मत का पहिया इन्होंने खुद चेंज किया है विद द हार्ड वर्क एंड विद द परसिवरेंस। ये पर्सन हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आपके साथ, तो आपका कम्युनिकेशन जो रहेगा या तो मेजरली ऑनलाइन रहेगा या आप मिलोगे तो रोज़ नहीं मिलोगे इस पर्सन से। ऐसे रोज़ मिलने वाली एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए हों। कुछ लोग आपकी ये जो स्पाउस हैं आपके वर्क कलीग्स हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, किसी तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप इस पर्सन के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे कुछ नंबर्स है जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है, नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी का डेट ऑफ बर्थ या बर्थ मंथ हो सकता है या जब आप मिले हो। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 10, 21 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 9, नंबर 2, अगेन नंबर 4 एंड नंबर 14 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नंबर 8 और नंबर 11, 38, 26, 14 एंड 41 इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी की एज हो सकती है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है। सो अगेन विद द यूनिकॉर्न कार्ड्स यहाँ पे हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। सो विद द होप कार्ड, ये कार्ड कहता है लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। जैसा कि मैंने कहा, आपको इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आप कई बार अपनी लव लाइफ को लेकर या अपने मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहते हो या आपको लगता है ऐसा होने ही नहीं वाला है। सो एंजल्स आर टेलिंग यू दैट यू हैव टू मेंटेन दैट होप इन योर आइज़। एंड अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में और आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बहुत स्लो हैं, तो वही एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप इस नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए और अपने अंदर चेंज क्रिएट कीजिए। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द अदर पर्सन, आप अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए, अपने आप को ओपन रखिए और अपने आप को होपफुल रखिए इस सिचुएशन में। Another beautiful card is rainbow.
देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड क्लाउड्स। सो जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी इस टाइम पे चल रही है वो फ्यूचर में डेफिनेटली नहीं होगी, और विद द रेनबो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी रेनबो की एनर्जी है। यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे हैं जिसमें रेनबो दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी कलर्स एंड काफ़ी अबंडेंस लेकर आएंगे। सो जो भी अभी डिफ़िकल्टी है आप उससे डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। बस आपको अपने आप पे वर्क करते रहना है, अपने आप की एनर्जीज़ के साथ अलाइन रहना है। कार्ड नंबर 3 है पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। सो येस, अपनी एनर्जीज़ को हमेशा आप अगर बंद करके रखते हैं, गार्डेड होकर रखते हैं, तो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको भी थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है। स्प्रेड लव एंड जॉय। एक डिप्रेसिंग सी एनर्जी, एक सैड सी एनर्जी से बाहर निकलिए। इवन दो कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे हमको होप नहीं नज़र आती है। कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि आपको इस पर्सन के साथ अभी इस टाइम पे होप नहीं नज़र आ रही है, तो आपको ऐसे में अपने आप को होपफुल रखना है, because it is important for you to uplift your life instead of focusing on other persons. You have to focus on yourself. जब आप अपने आप पे फोकस करते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। सो यहाँ पे भी वही केस है। तो आप जितना इस पर्सन के पीछे भागेंगे, जितना आप सोचेंगे कि मेरी लाइफ में कब अच्छा होगा, कब हो पाएगी, कब मेरी मैरिज होगी, तो उतने ज़्यादा चीज़ें आपसे दूर रहेंगी। तो आपको अपने आप पे वर्क करना है, अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करना है। आर्कएंजल यूरियल का जो कार्ड है इसमें लिखा है बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो येस, अपने मन का भी गुस्सा या इम्पेशंस आपके अंदर है, जिस भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी है उससे बाहर निकलिए और पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कीजिए। बिकम पीसफुल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअली अलाइन ये कनेक्शन मुझे लग रहा है, जहाँ पे बहुत सोल टू सोल आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो सकते हो। अ सोलमेट और डिवाइन काउंटर पार्ट टाइप एनर्जी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स नॉट अ ट्विन फ्लेम और सोलमेट, इट्स मोर लाइक अ कार्मिक सोलमेट। कार्मिक सोलमेट वो होता है जिससे हम तब मिलते हैं जब हम अपनी लाइफ के कर्मास को क्लियर कर देते हैं, जब हम अपने आप को बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकालते हैं, अपने आप पे वर्क करते हैं। तो इसी तरह की एनर्जी इस पर्सन की है और इसी तरह से आप लोगों का यूनियन होगा। तो डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलेंगे और सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है सन मून राइजिंग में। कैप्रिकॉर्न की बहुत हाई एनर्जी, अलॉन्ग विद कैप्रिकॉर्न देयर इज़ वर्गो जो बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। वर्गो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी कम है, बट अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं सन मून राइजिंग में। सारे ही साइंस हैं यहाँ पे, बट मेजरली यहाँ पे मुझे वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है। सो येस, दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ एक्सटेंसिव रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको किस तरह की रीडिंग चाहिए, सो दैट मैं आपके लिए उसी तरह की रीडिंग बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वेलकम पायल नंबर 2, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 15 to 31 है। ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स सी हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने का ट्राई कर रहे हैं, अपने को फाइनेंशियली बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट है, बट ही और शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वर्किंग टूवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली इन्होंने किसी तरीके का फाइनेंशियल सेटबैक अपनी लाइफ में देखा हो, या किसी तरह के फाइनेंशियल इश्यूज से इस टाइम पे ये पर्सन गो थ्रू कर रहे हैं या पास्ट में कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियली थोड़ा सा इम्बैलेंस एनर्जी में हो सकते हैं। तो इनको अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए ये इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे, अपने वर्क पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इस पर्सन की बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी रहेगी। विद द सन कार्ड डेफिनेटली ये बहुत चाइल्डिश हो सकते हैं, नॉट जस्ट बाय नेचर बट लुक्स वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी एज से 2-3 साल तो डेफिनेटली छोटे ही लगते होंगे। बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी है ये, जहाँ भी जाएंगे एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, तो जहाँ भी जाएंगे सारे लोगों की आइज़ इस पर्सन पे ही रहेगी। देखने से ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, चाहे आप फीमेल के लिए देख रहे हो या मेल के लिए देख रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम होंगे। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, ये एक सेलिब्रिटी वाली वाइब होती है, एक सेलिब्रिटी की एनर्जी होती है जहाँ पे लोग आपको पहचानते हैं। तो अगर ये किसी वर्क प्लेस में हैं या अपने काम पे हैं, कहीं भी जाते हैं ना, यहाँ वहाँ पे लोग इनको बहुत ज़्यादा जानते हैं। एक पॉपुलर पर्सन की तरह है ये, सब पर्सन के गो टू पर्सन है, जिसको कहते हैं जिसके बिना पार्टी स्टार्ट नहीं होती, उस तरीके की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड एंड बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे अट्रैक्ट होते होंगे। अगर ये फीमेल है तो काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर मेल, या अगर ये मेल है तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां इनके प्रति अट्रैक्ट होती होंगी।
तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनकी एनर्जी प्लेयर वाली है, बिकॉज इनकी एनर्जी तो ऐसी प्लेयर वाली नहीं लग रही है, बट हाँ लोग इनके पीछे डेफिनेटली इनके चार्म और इनके विट की वजह से आते होंगे। थोड़े से झगड़ालू स्वभाव के ये पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे ये थोड़ा स्टबन कई बार एक्ट करते होंगे कि इनके अकॉर्डिंग इनका पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है, तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे। दूसरों की बातें कम सुनना और अपनी बातों को ज़्यादा एक्सप्रेस करना इस पर्सन का नेचर हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि अभी थोड़ी सी इमेच्योरिटी इस पर्सन के अंदर हो सकती है। या तो ये पर्सन अभी एज में कम है, या अगर ज़्यादा भी हैं तो अभी वो मेंटली उस एज पे नहीं है। सो थोड़ी बहुत इमेच्योरिटी इस पर्सन के अंदर हो सकती है, बिकॉज लोग इनसे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी वाइब्रेंट एनर्जी है। इसकी वजह से हो सकता है कि अभी इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ लोग मेरे पीछे आते हैं, मैं किसी के पीछे नहीं जाता, ऐसी टाइप की एनर्जी लग रही है इस पर्सन की। विद द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस आप अपने अंदर फील करेंगे। इस पर्सन के कॉन्फिडेंस को देख के आपको भी ऐसा लगेगा कि आप अगर एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन है, या आप अपने आप पे कम बिलीव करते हैं, तो आप में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जाग सकती है। तो मैं तो एज एन एंजल आपको ये सजेशन यहाँ पे है कि आपको इस पर्सन से इंस्पिरेशन लेना है। अगर आप सेल्फ़ लव नहीं करते हैं तो एक सेल्फ़ लव की एनर्जी पे आइए, बिकॉज ये पर्सन तो एक्सट्रीम सेल्फ़ लव करते हैं, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा इनगल्व रहते हैं ये पर्सन। तो आपके लिए भी यही सजेशन है कि आप भी अगर इस तरह के कॉन्फिडेंट पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं एज अ फ्यूचर स्पाउस, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप पे बिलीव करना होगा दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू आर हैंडसम एंड यू कैन ऑल्सो अचीव थिंग्स इन योर लाइफ। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि ऑनलाइन आपसे किसी तरह की कम्युनिकेशन में मिलें, या किसी सोशल सेटिंग में आप इस पर्सन से मिल सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप अकेले इस पर्सन से नहीं मिलोगे, जब भी मिलोगे एक सोशल सेटिंग में मिलोगे जहाँ पे 2-3 लोगों से ज़्यादा ही लोग होंगे आप लोग के बीच में। तो एक चीज़ और मुझे लग रही है इस पर्सन की, ये एनिमल लवर हो सकते हैं पर्सन, इनका कोई पेट हो सकता है, कुछ अलग तरीके का पेट भी हो सकता है जिनको नॉर्मली लोग नहीं पालते हैं, एक आउल या डव, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, बट किसी के लिए ये रेजोनेट करेगी। या पैरट हो सकता है इस पर्सन के पास, एक एनिमल लवर है। इनका दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इनका दिमाग कभी स्टेबल नहीं रहता, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कह सकते, बट काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे ये हमेशा अपने आप को उलझा के रखते हैं। मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, हमेशा एक बैलेंस आउट करते रहते हैं कि मुझे एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन एक मल्टीटास्कर है और अपनी लाइफ में ईजिली सेटिस्फाई नहीं होता, बिकॉज इनको हमेशा अपने से अच्छा, अपने से कॉम्पिटिटिव एक नेचर है, जहाँ पे ये लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इस पर्सन से ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। इस पर्सन को ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है, या हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बाहर ट्रैवल इन्होंने एक बार तो अपनी लाइफ में किया ही होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसी कंट्री है जो ये विज़िट करेंगे। मतलब इनको है ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक, एक जगह स्थिर बैठना इस पर्सन को पसंद नहीं है। अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी है तो ये पर्सन आपको भी चेंज करने का ट्राई करेंगे कि आप लोग बाहर निकलो, घूमने जाओ। विद द फादर ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। अगर आपको पसंद करेंगे तो अपने एक्सप्रेशंस को छुपाएंगे नहीं, सबके सामने ओपनली एक्सप्रेस करेंगे। विद द टावर कार्ड, ऐसा हो सकता है कि कुछ मेजर डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हों, कास्ट, कल्चर या किसी तरह कम्युनिटी डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, जिसकी वजह से इनिशियली कुछ इश्यूज़ आए आप लोगों की मैरिज से रिलेटेड। बट विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एक मैरिज कार्ड होता है, तो ये बहुत, और देखो 2 कार्ड ऐसे आए हैं जहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप ये मान के चलिए कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। इस पर्सन को आदत नहीं होगी ऐसे कि वो किसी को अप्रोच करे, बट आपके केस में ऐसा होगा कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा इंस्टेड कि आप इनको अप्रोच करो मैरिज के लिए या रिलेशनशिप के लिए। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली आगे से प्रपोजल देगा। बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 1st हाउस और 7th हाउस इन द एस्ट्रोलॉजी में कुछ कनेक्शन हो सकता है आपके, जहाँ पे आप इस पर्सन की पर्सनालिटी में ही इनगल्व हो जाओगे। इनकी पर्सनालिटी, ये आपको अपनी पर्सनालिटी में रंग लेंगे, आपको एक पर्सनालिटी में शिफ्ट एक्सपीरियंस होगा इस पर्सन से मिलने के बाद, जहाँ पे इनकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाओगे आप। तो ऐसा कई बार होता है एस्ट्रोलॉजी में, अगर हम देखें बर्थ चार्ट में, अगर आपका 7th हाउस का रूलर 1st हाउस में बैठ जाए तो ऐसा होता है कि 7th हाउस हमारे स्पाउस का होता है। तो अगर स्पाउस का हाउस हमारे 1st हाउस में बैठ जाए तो ऐसा होता है कि हम उनकी पर्सनालिटी को अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं अपने अंदर, काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है।
तो अगर आप इस पर्सन से डेफिनेटली, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस हैं तो मैं वही रीडिंग देख रही हूँ, तो आप काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ का सारा जो पार्ट रहेगा ना 90% एनर्जी आपकी इस पर्सन के साथ ही जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल, अपनी फैमिली, इन सब से दूर हो जाओ और इस पर्सन के ही आसपास अपने आप को कंफर्ट में रख लो, बिकॉज ये पर्सन है इस तरीके के एक्सप्रेसिव लवर, दिस इज़ काइंड ऑफ अ लवर्स एनर्जी। यहाँ पे लवर्स का कार्ड मिसिंग है, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे ये पर्सन बहुत ओपनली आपके साथ लव एंड पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इमोशंस रखेंगे। काफ़ी रोमांटिक पर्सन ये हो सकते हैं। अगेन, अगर मैं जैसे कि प्रोफेशन की बात कर रही थी, तो किसी न किसी तरीके के वर्क में ये इन्वॉल्व होंगे। कोई ऑनलाइन वर्क ये पर्सन कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस ये पर्सन कर सकते हैं। आर्मी नेवी में ये पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है किसी तरीके से, ये हो सकता है इस पर्सन के साथ। या किसी बिल्डिंग में ये पर्सन काम करते हो, किसी रियल एस्टेट बिल्डिंग में, या कोई बड़ी बिल्डिंग या ऑफिस MNCs में ये पर्सन काम करते होंगे। ये अभी लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस टाइम पे ये एक लीडरशिप पोजीशन में है, बट विद द सन कार्ड एक हाई लियो एनर्जी है, तो ये नीचे रह के काम नहीं कर सकते। इनको आज नहीं तो कल एक लीडरशिप पोजीशन में जाना ही है, या अपना खुद का काम शुरू करना है इन फ्यूचर, तो वो डेफिनेटली होगा, बिकॉज ये पर्सन ज़्यादा किसी के अंडर में काम करने वालों में से नहीं है। इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा एक जगह काम करके। ये काम हो सकता है चेंज करते रहें, या हमेशा ट्राई करें कि अपना खुद का ही कुछ काम करें। फ्यूचर में आप देख सकते हो इस पर्सन का कुछ ना कुछ बिजनेस या साइड बिजनेस होगा। ये एक प्रॉपर काम करने वाली एनर्जी तो नहीं लग रही है। लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट मैसेज जो है, मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। सो येस, इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी एंजल से, और यूनिवर्स आपके साथ है व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग दिस रिलेशनशिप एंड दिस यूनियन। आपको ज़्यादा तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ विद द ब्लेसिंग्स कार्ड। इसमें लिखा है, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। येस, तो जो भी आपकी इस टाइम पे सिचुएशन है उससे आप खुश रहिए, उस पर सेटिस्फाइड रहिए एंड डोंट क्रेव अबाउट इट, बिकॉज ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई ही होने वाली हैं। विद द बर्थ कार्ड, बी रिसेप्टिव फॉर अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, किसी नई अपॉर्चुनिटीज़ में जाना चाहते हैं, कोई नया वर्क ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आप वो कीजिए, बिकॉज वो करने से आपको कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट आएगा कि आप अपने स्पाउस से मिल सकते हो इस तरीके से। सो येस, कोई भी नई चीज़ पे अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। कोई नया अगर आप चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, इट्स अ गुड इंडिकेशन कि आप वो नई चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ अबंडेंस या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ये आई डोंट नो, फाइनेंस की तरफ चला गया है ये रीडिंग। एंड द फोर्थ कार्ड इज प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। हो सकता है कि ये पर्सन आपके फ्रेंड ग्रुप में हो, आप इस पर्सन को जानते हो, या किसी फ्रेंड के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हो, या हो सकता है कि कोई पर्सन की इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में हो सकता है। आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है जिसको आप सब शेयर करते हो। सो येस, इस पर्सन के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो अपने किसी फ्रेंड के साथ जो आपको गाइड करेंगे। सो कॉल अ फ्रेंड टुडे, आई डोंट नो किसके लिए है ये। देयर आर सर्टेन नंबर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 7, नंबर 5, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ या बर्थ मंथ हो सकता है, या इस टाइम पे आप इस पर्सन से मिलो, किसी भी तरीके की इंपॉर्टेंस हो सकती है इस नंबर की। नंबर 7, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 अगेन, एंड 10 की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा 10 देख रहे होगे इस टाइम पे। 21 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 21 अगेन, नंबर 10 एंड नंबर 16 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 36 किसी की एज हो सकती है, 24, 3, 2। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट नंबर्स। कुछ ज़ोडिएक साइंस जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन इज़, लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा, बहुत एक्सट्रोवर्टेड एंड बहुत इंडिपेंडेंट एक लीडर वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन एक लियो हो सकते हैं, सन मून राइजिंग में हो सकता है इनका ये साइन, या वीनस में हो सकता है आपके या इस पर्सन के। डेफिनेटली इस पर्सन का राइजिंग साइन लियो दिख रहा है मुझे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है अगेन बहुत ज़्यादा, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे यहाँ पे कार्ड्स हैं, बट मेजरली लियो, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। येस, सो लेट्स सी और इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि
इस पर्सन से जब आप मिलोगे ना, इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि इनकी अटेंशन के लिए आपको क्रेव करना पड़ता है, आपको हमेशा इनकी अटेंशन ग्रैब करनी पड़ती है। बट जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन खुद चल के आपके पास आएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए इस पर्सन के साथ। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव रहेगी कि ये पर्सन सब चीज़ों को छोड़ के आपके प्रति ही अट्रैक्टेड रहेंगे। सो यस, दिस वॉज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं या आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।